आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नज़र डालते हैं सुबह की तमाम अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। 5 रियासतों के इंतखाबात की वजह से 137 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा अब जाकर हुआ है। इसके साथ ही LPG की कीमत में भी 50 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा हो चुका है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 949 रुपये में इस वक्त दस्तयाब होगा, जबकि पेट्रोल की कीमत 96 रुपये इस वक्त फी लीटर दिल्ली में होगी। डीजल की कीमत की बात करें तो 87 रुपये तक पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल 110 रुपये, डीजल 95 रुपये है। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपये और डीजल 90 रुपये है इस वक्त। इसी तरह से महंगाई लगातार इस वक्त इंतखाबात के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोजत रोड कस्बा में योगा एक्सप्रेस की जिद में आकर एक नौजवान की मौका पर ही मौत हो गई। देवेंद्र भट्ट का बेटा भगवान दास 30 साल उम्र बताई जा रही है। कस्बे के रेलवे स्टेशन से कुछ ही फासले पर योगा एक्सप्रेस की जिद में आकर हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही RPF के ASI ओम प्रकाश, धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल JRP चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंच गए। नाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सौंपा। टोडा भीम की ग्राम पंचायत सिंगोनिया में प्रिंसिपल श्याम बिहारी मीना की कोशिशों से सरकारी स्कूल का चेहरा बदलता हुआ नजर आ रहा है। गांव वालों से मिली इत्तला के मुताबिक मकामी स्कूल के प्रिंसिपल श्याम बिहारी मीना ने अपने चार्ज संभालने के बाद से स्कूल में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मकामी स्कूल ने जनवरी 2021 को तालीमी सतह को बेहतर बनाने के लिए कई अहम फैसले लेते हुए स्कूल की तालीमी सरगर्मियों में इंकलाबी तब्दीली लाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी जानिब स्कूल की तस्वीर भी बदल रही है। स्कूल के बुनियादी ढांचे और खूबसूरती के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा जा रहा है। मंदा पांडे इलाके में एक नौजवान की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। पूरा मामला मुरादाबाद के मंदा पांडे थाना इलाके के शिवपुरी गांव का है, जहां गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वाक़े गंदुम के खेत में दरख्त पर एक नौजवान जिसकी उम्र 40 साल के करीब बताई जा रही है, उसको खड़ा देखते ही लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर लोगों को पुलिस ने बुलाया। करीबी गांव वालों से भी शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। SHO संजय कुमार पंचाल ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नदबई जिला कलेक्टर आलोक रंजन के हुक्म के मुताबिक कृष्णाकांत शर्मा डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत समिति हाईमैन, जो के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपलिटी हाईमैन का काम भी अंजाम दे रहे हैं। पीर को बल्दिया ने नदबई में EO का इजाफी चार्ज संभाल लिया। इस मौका पर शर्मा ने कहा कि नदबई के MLA जोगिंद्र सिंह अवाना अधूरे तरक्याती कामों को मुकम्मल करेंगे और नदबई कस्बा में फैली गंदगी को साफ करने की कोशिश भी की जाएगी। इसकी जानकारी लेते हुए नदबई शहर की गंदगी को दूर करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। को पूर्ण कराना ये मुख्य प्राथमिकता रहेंगी और कस्बे की गंदगी जो पड़ी है उसको साफ सफाई और सभी स्टाफ की मीटिंग ले ली है और सभी को निर्देश दे दिए। जो भी कार्य अपूर्ण पड़े हैं, जन्म मृत्यु है, विवाह पंजीयन है या और भी कई बिलिंग बकाया चल रही हैं, ड्यूटी टैक्स बकाया है, उसको वसूल करवाना मुख्य प्राथमिकता है। कस्बे में गंदगी का आलम है, उसके बारे में आप ये सभी चिन्हीकरण कराएंगे और जो इंस्पेक्टर लगे हुए हैं उनसे मीटिंग करके और सबको मतलब ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और मैं खुद भी बात रखूँगा। नोएडा के पुलिस स्टेशन सेक्टर 58 इलाके में पुलिस और सरपंचों के दरमियान तसादिम हुआ। मुकाबले में सोनू कसाई नामी मुलजिम की टांग में गोली लग गई। सोनू कसाई गाय का स्मगलर है, ऐसा बताया जा रहा है। तस्नीम टीवी हालांकि इसकी तायद नहीं करता, जिस पर पुलिस की जानिब से इनाम का ऐलान किया गया। जख्मी बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में दाखिल कराया। एनकाउंटर नोएडा के सेक्टर 62 के जयपुरिया कॉलेज के करीब हुआ।
बदमाश के पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूरा मामला बताएंगे। देखिए 6 फरवरी को एसीपी सेकंड और सेक्टर 58 इंस्पेक्टर की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी जब इन लोगों ने एक फेमस इंटरस्टेट गौ तस्कर गैंग को पकड़ा था। ये लोग एनसीआर में तमाम जगहों पर जाके गौ तस्करी करते थे और गोमांस यहाँ एनसीआर में सप्लाई करते थे। 3 लोग मौके से पकड़े गए थे और लगभग 6 क्विंटल गोमांस हम लोगों ने उस समय वहाँ से उनकी पोजीशन से रिकवर किया। उन जो 3 पकड़े गए थे उन लोगों से पूछताछ की गई थी और उसमें 5 लोगों के नाम आए थे और ये बाकी 5 उस गैंग के सदस्य थे। इनके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने उस 5 में से एक इनामिया अपराधी को पकड़ा था। आज पुनः हमारी टीम को टिप ऑफ थी। इसमें से जो मेन जो खरीदने वाला है इसका नाम सोनू कसाई है। ये अपना नाम बदल के अपराध करता है। सोनू कसाई ये गाजियाबाद में इसके मुकदमे हैं, बाकी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी इसके ऊपर मुकदमे हैं। इसको मुंशी भी कहा जाता था, मुंशी भी अपना नाम बताता था, ये रियाज भी अपना नाम बताता था। तरह तरह से नाम बदल के ये जेल गया है। इसके ऊपर लगभग 4-5 मुकदमे हैं और हमारे यहाँ से ये 25,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर था। हमारी टीम को पता था, हम लोगों ने जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस जगह पे हमने घेराबंदी की थी। ये इसे क्रॉस कर रहा था, यहाँ बाइक पे था और हम लोगों ने जब घेराबंदी की तो इसने हमारी टीम पर अटैक किया था। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ तो तत्काल इसको हम लोगों ने भेजा है और उसके बाद इसके पोजीशन से बाइक मिली है। बाइक के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और बाइक के पीछे इसने एक बोरे में पुनः जो गोकसी करने वाले हथियार थे वो रखे हुए थे। हम लोग इससे अभी और भी पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं इसमें जो बचे हुए हैं उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाए। ठीक है सर। अला सुबह की तमाम अहम तरीन और बड़ी खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।